नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो नाम देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज मैं बात करने वाला हूँ दो शेयर पे, एक CDSL पे और एक BSE पे। ठीक है, तो सबसे बड़ा चीज़ यहाँ पे हम लोग देखेंगे ना कि CDSL और BSE दो स्टॉक्स ऐसे हैं जो लगातार मार्केट में मतलब कि अपसाइड की तरफ हम सभी लोगों को मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अब इसके पीछे आप लोग लॉजिक समझो। ठीक है, बीच में CDSL का क्या आया था, CDSL का स्टॉक स्प्लिट आया था। ठीक है, सॉरी, स्टॉक स्प्लिट नहीं, मतलब बोनस इश्यू हुआ था। तो शेयर में ये सारी चीज़ें होने के बाद में आप देखोगे तो जो शेयर का प्राइस है वो लगभग मैं आप सभी लोगों को दिखाने का यहाँ पे कोशिश करूँगा। एक महीने में नहीं, 6 महीने का अगर मैं आपको यहाँ पे ग्राफ दिखाऊंगा ना, तो वो सीन सितंबर में हुआ था। सितंबर में स्टॉक्स कितने पाया था, सितंबर में स्टॉक्स आया था 1300 के आसपास में। ठीक है, अब उसके बाद 1300 से आप देखोगे तो लगातार जो स्टॉक्स है वो अभी 1904 रुपये में ट्रेड कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे गलत भी हूँ उस न्यूज़ को लेकर के तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप ईयर टू डेट का अगर आप डाटा देखोगे ना तो टोटल यहाँ पे 109% का रिटर्न हम सभी लोगों को देखने को मिल चुका है। तो ये सारी चीज़ जो है ना अक्सर एक इन्वेस्टर समझते नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, आप भूल जाओ CMS ये वो इन सारी चीज़ों को आप भूल जाओ। ठीक है, मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि आप फाइनेंशियल्स देखो। ठीक है, सितंबर में अगर आप फाइनेंशियल देखोगे ना तो 358 करोड़ का रेवेन्यू था इनका, और उसमें नेट इनकम कितना ज़बरदस्त हुआ है वो देखो आप, 162 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट हाफ जो है इनका जो है प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद ईयर ऑन ईयर अगर आप ग्रोथ का बात करोगे यहाँ पे तो 55% का ग्रोथ देखने को मिला। यही यहाँ पे 48% का हम सभी लोगों को नेट इनकम बढ़ता हुआ देखने को मिला है। हाँ, एक चीज़ तय है यहाँ पे कि जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो थोड़ा कम रहा, और इस बीच क्या हुआ, जो अर्निंग पर शेयर उसको कितना परसेंट बीट किया गया। लोगों को एक्सपेक्टेड था 7 रुपये 10 पैसे का, लेकिन कितना रिपोर्ट किया गया, 7 रुपये 75 पैसा। मतलब लगभग मान के चलो तो 9% सरप्राइज देखने को मिला। रेवेन्यू में लोगों को एक्सपेक्टेड था कि 273 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे ये कितना रिपोर्ट किया गया, 322 करोड़ का रेवेन्यू। तो चौंकाने वाले आंकड़े जब आएंगे किसी भी कंपनी के किसी भी शेयर्स के, तो शेयर्स में जाहिर सा बात है कि वहाँ से तेज़ी दिखेगा ही दिखेगा। और ये एक लीडिंग कंपनी है डीमैट अकाउंट खोलने के मैटर को लेकर के। डीमैट अकाउंट खोलने के मामले में ये सबसे बड़ा कंपनी है अभी इंडिया में, CDSL, क्योंकि ये आपको सब कुछ प्रोवाइड करवाता है। ओके, अब यहाँ पे बात करेंगे हम लोग BSE शेयर्स के बारे में कि BSE अब, ठीक है, उसके बारे में बाद में आऊँगा। पहले हम लोग यहाँ पे जान लेंगे कि CDSL जो शेयर है वो कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक रुकेगा, क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ना तो ये शेयर्स ऑलमोस्ट 52 वीक हाई आज बना चुका है। ठीक है व्यूवर्स, ये शेयर्स 52 वीक हाई आज बना चुका है। 1900, अगर आप मैं यहाँ पे बात करूँ ना तो 1929 तक का आज हाई बना है नया। मार्केट कैपिटल 39,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल है, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है आप सभी लोगों को। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसका हाई बना है 1929 रुपये, 1,929 रुपये का इसका हाई बना है। टारगेट इसका अगर मैं यहाँ से देखूँ ना तो शॉर्ट टर्म टारगेट, लॉन्ग टर्म का नहीं कह सकता, लेकिन शॉर्ट टर्म टारगेट यहाँ पे 2,000, उसके बाद या तो शॉर्ट टर्म 2100 या तो फिर 2200। ये 2200 का टारगेट जो है ना ये मिल सकता है, इस पे नो डाउट। 2200 का टारगेट हम सभी लोगों को यहाँ पे डेफिनेटली ये चीज़ देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इस पे डाउट करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है व्यूअर्स। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि कहाँ से हम सभी लोगों को करेक्शन देखने को मिलेगा, तो इस स्टॉक्स में करेक्शन भूल जाओ, करेक्शन का भी चांस नहीं। अगर गिरावट भी होगा तो 100 रुपये नीचे गिरेगा, फिर 200 रुपये ऊपर उठेगा, क्योंकि यहाँ पे पिछले एक महीने में भी यही हुआ था। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ ना आपको, 1554, मतलब 1647 1650 तक ये शेयर जा चुका था। उसके बाद कितने पाया, 1435, और उसके बाद फिर जो ये शेयर उठा है आप देख लो, लगातार ये शेयर जो है अप पे अप हाई बनाता ही चला गया। ठीक है व्यूवर, अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे BSE के बारे में। इन लेवल्स को आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब BSE लिमिटेड के बारे में अगर मैं बात करूँ ना तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के बारे में, तो ये शेयर ऑलमोस्ट 6 महीने में ही 105% का रिटर्न दे चुका है। मैं मानता हूँ अगर आप इस स्टॉक्स पे गलत जगह पे लगा के फंसोगे ना तो यहाँ पे देख लो एक एंगल है ये, यहाँ पैसे लगाओगे तो यहाँ से लेके जनवरी से लेके सितंबर तक इस स्टॉक्स में कोई मूवमेंट नहीं था। ये देख लो आप, सॉरी, जून से लेके सितंबर तक
ईयर टू डेट निकालना बेहद ज़रूरी है। ओके, तो मई से आप अगर देखोगे, जनवरी से भी आप देख लो, जनवरी से लेके मार्च तक कोई मूवमेंट नहीं, थोड़ा मूवमेंट आया। उसके बाद मई से लेके सितंबर तक कोई मूवमेंट नहीं। तो 3-3 महीने का जो है इन सारे स्टॉक्स में ब्रेक लगता है। 3 महीने के बाद जब ये स्टॉक्स चलते हैं तो 1 महीने में ही अच्छा खासा हम सभी लोगों को इन सारी स्टॉक्स में मतलब रिटर्न, अगर मैं ओवरऑल यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चलूँ ना, तो रिटर्न ओवरऑल हम सभी लोगों को यहाँ पे देखने को मिल ही जाता है अच्छा खासा। अब बीएससी का नेक्स्ट टारगेट क्या अनुमान लगाया जा रहा है कि जो इसका टारगेट है ना, वो यहाँ पे 6,000 क्रॉस करने पे है। और मैं कह देता हूँ कि दिसंबर महीने में 6,000 देखने को मिलेगा, आगे का एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। और अगर मैं डाउन साइड में, सबसे पहली बात कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से रिलेटेड है। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ, इन स्टॉक्स के ऊपर वीडियो बना दे रहा हूँ तो आप लोग यहाँ से बाई कर ही लोगे। ये सारी चीज़ें नहीं करना है, ठीक है। नुकसान वाली चीज़ें आपको, नुकसान वाली हरकतें आपको नहीं करना है, वरना ये सारी चीज़ें करोगे तो सिवाय पछताने के कुछ नहीं बचेगा। तो मेरा आप सभी लोगों को यही बताना था कि बीएससी और सीडीएसएल में करेक्शन आप भूल जाओ कि करेक्शन लगने वाला है। फिलहाल बीएससी का शॉर्ट टर्म जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पज़ मुझे जहाँ तक देखने को लग रहा है कि 6,000 तक मिल सकता है, और सीडीएसएल का 2,200 तक का टारगेट हम सभी लोगों को देखने को मिल सकता है। आई होप आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।